आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब तुलसी अचानक से अंगद और विंदा की खबर लेने के लिए उनके घर पहुंचती है। उसे देखते ही सुप्रिया और मालती के चेहरे ऐसे चमक उठते हैं मानो उनके हाथ कोई बड़ा मौका लग गया हो। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, अब कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तुलसी का मकसद बेहद साफ है। वो चाहती है कि दोनों बच्चे उसके साथ चले। लेकिन मालती तुरंत अपनी चतुराई दिखाते हुए बातों को मोड़ने लगती है। वो कहती है कि उनका घर इतना छोटा है कि सबका साथ रह पाना मुश्किल है, और ये भी जताती है कि उसे अंगद के रहने से कोई परेशानी नहीं, पर हर माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके सामने ही रहे। इसलिए तुलसी का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं। धीरे धीरे बातचीत इस ओर जाती है कि अंगद और विंदा यहाँ कितनी तकलीफों में रह रहे हैं। एक ही बाथरूम, पानी के लिए रोज लाइन, सीमित जगह। और मालती ये सुझाव देती है कि अगर बच्चे तुलसी के साथ चले जाएं तो उन्हें ज्यादा आराम मिलेगा। तुलसी हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहती है कि माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में होती है, और वो अंगद से खुद बात करेगी। बाहर आते ही तुलसी प्यार से अंगद का हाल पूछती है। अंगद भावुक होकर कहता है कि पापा की मार जितनी चेहरे पर लगी उससे कहीं ज्यादा दिल पर लगी। तुलसी समझाती है कि उसकी गलतियों ने मिहिर को भी अंदर तक तोड़ दिया है। अंगद बताता है कि यहाँ की साधारण दिनचर्या उसके लिए नई है। घर पर उसका अलग बाथरूम था और यहाँ सबको एक ही जगह शेयर करनी पड़ती है, लेकिन माँ को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। तुलसी पूछती है कि वो आगे क्या सोच रहा है। अंगद कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पापा उसे घर से बाहर कर देंगे, लेकिन अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। पहली बार उसे एहसास हुआ है कि उसने अपने दम पर कुछ भी नहीं बनाया, और पहली बार वो खुलकर मानता है कि अब उसे अपनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी, खासकर जब उसका विवाह भी हो चुका है। इस बीच घर के अंदर मालती और सुप्रिया जल्दी जल्दी विंदा का सामान समेटने लगती हैं। विंदा घबराकर पूछती है कि क्या हो रहा है। मालती बेधड़क कह देती है कि तुलसी अगर अंगद को ले जाने आई है तो विंदा भी साथ ही जाएगी, और जाते हुए दहेज भी जाएगा। ये सुनकर विंदा बिल्कुल निश्शब्द रह जाती है। उधर तुलसी अंगद से कहती है कि वो उसे अभी घर लौटने के लिए नहीं कह रही। ये घर उसे जिंदगी की असल सीख दे रहा है, मेहनत, संघर्ष और जिम्मेदारी। तुलसी कहती है कि वो तभी लौटे जब मन में सच्ची माफी हो, न कि आराम की चाह। अंगद हल्की चिंता से पूछता है कि क्या पापा उसे माफ करेंगे। तुलसी कहती है वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर। अंगद पूछता है कि क्या माँ ने उसे माफ किया। तुलसी उसे गले लगाते हुए कहती है कि गलतियां इंसान से होती हैं और वो बुरा नहीं है। अगर वो सही रास्ते पर चलता रहेगा तो वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अंगद वादा करता है कि अब वो अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाएगा। अंदर सुप्रिया मालती को कहती है कि तुलसी शायद अंगद को अपने घर ले जाने की बात कर रही है, लेकिन जैसे ही तुलसी और अंगद अंदर आते हैं, मालती पूरा भावुक ड्रामा रचती है और अंगद से कहती है कि वो उन्हें अकेला न छोड़े। अंगद दृढ़ आवाज में कहता है कि वो अभी कहीं नहीं जा रहा, वो तब जाएगा जब अपने दम पर कुछ हासिल कर लेगा। ये सुनकर मालती और सुप्रिया के चेहरे उतर जाते हैं। तुलसी मालती को धन्यवाद देती है कि उन्होंने अंगद को बेटे जैसा रखा, और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कहानी अचानक मोड़ लेती है। किरण मिहिर से पूछता है कि उसे वकील की जरूरत क्यों है। तभी मिहिर उसे अपने और नॉयना के बीच हुई सच्चाई बताता है। मिहिर पछतावे में डूब चुका है। उसे लगता है कि उसने तुलसी के भरोसे को तोड़ दिया, और अब वो अपनी सारी संपत्ति तुलसी के नाम करना चाहता है, ताकि उससे पहले कि सच्चाई सामने आए वो अपना अपराध स्वीकार सके। किरण उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि फैसला भावनाओं में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मिहिर अडिग है। वो मानता है कि यही उसके अपराध की सजा है। तभी वहां पहुंचकर ये सुबह हेमंत सुन लेता है, और यहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।